हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में शब्द के महत्व के ऊपर बात करी थी और उस डिस्कशन को हमने वहीं फिनिश किया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम एक नई टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आज के टॉपिक का नाम है नेगेटिव वर्ड्स। आपको सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेगेटिव वर्ड का क्या मतलब होता है और इसका हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है। तो चलिए सबसे पहले इस चीज़ पे बात करते हैं कि जब हम कहते हैं नेगेटिव तो इस चीज़ का क्या मतलब है। इसका सिम नेगेटिव हम जब कहते हैं तो इसका सिंपल सा बेसिकली मतलब ये है कि जब सेंटेंस में ना हो, जहाँ पे आप इनकार कर रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे लिए काम कर सकते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। तो इस सेंटेंस में नकार का भाव है, मतलब आप उस काम को मना कर रहे हो, तो ये नेगेटिव है। इसी के रिवर्स में अगर आपसे मैं यही पूछता हूँ कि आप मेरी मदद कर सकते हो, तो आप कहते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो ये सकारात्मक हो गया। अब हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि इसका हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि पर्सनली हम इस इन वर्डों का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम नेगेटिव वर्ड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप पर डेली बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हो कि मेरे को ये काम करना है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे कोई सा भी काम हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डिसाइड करता हूँ मॉर्निंग में कि मेरे को आज इंग्लिश में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो मॉर्निंग में जैसे ही मैंने ये थिंकिंग करी और मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये काम करना है, तो जैसे ही मैं उस काम को करने जाऊँगा, तो मैं उसको कोई ना कोई बहाना दे के या कोई एक्सक्यूज़ दे के उसको स्किप कर दूँगा, मतलब उसको टाल दूँगा कि मैं इसको दिन में करूँगा। जब दिन होता है, दिन के बाद में फिर वही आपके पास में ये थॉट निकल के आता है कि आपको ये काम करना है। फिर उसके बाद में फिर आप किसी एक एक्सक्यूज़ की वजह से आप उस काम को मना कर देते हो। फिर आप डिसाइड करते हो कि मैं इसको रात में करूँगा। फिर जब रात होती है तब फिर वापस आपके पास में थॉट निकल के आता है कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद में आप किसी एक्सक्यूज़ देके आप उस काम को स्किप करते जाते हो। तो फिर आप ये डिसाइड करते हो कि मैं इसको कल करूँगा। तो फिर धीरे-धीरे करते-करते क्या होता है, फिर वो काम भी पूरा नहीं होता, आप उसको पोस्टपोन करते जाते हो। तो इस जगह पे आप क्या कर रहे हो, आप काम को मना कर रहे हो, मतलब आप उस काम को टालते जा रहे हो किसी ना किसी कारण की वजह से। तो धीरे-धीरे क्या होता है, आप एक दिन नहीं कर पाते, फिर धीरे-धीरे करते-करते फिर 1 वीक हो जाता है, वीक्स फिर वो करते-करते मंथ हो जाता है, फिर करते-करते कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं हो पाता। तो हम इस तरीके से नेगेटिव वर्ड का ज़्यादातर यूज़ करते रहते हैं और हमारे काम कभी पूरे नहीं हो पाते। इसके साथ-साथ में हम ज़्यादातर नेगेटिव वर्ड का यूज़ अगर लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको कोई बाहर से काम देता है कि आप मेरे लिए काम कर सकते हैं, तो हम उस चीज़ को मना करते जाते हैं। हमारी एक ना कहने की एक आदत आदत बन गई है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी है कि जिस चीज़ का आप बार-बार रिपिटिशन करते हैं, जिस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा जोर देते हैं, जिस चीज़ के ऊपर आप थिंकिंग करते हैं, वो आपके साथ में होने लग जाती है। तो अभी तक हमारी कंडीशनिंग कैसे हो गई है कि हम ज़्यादातर न को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। अगर हमें कोई भी काम बताता है तो हम सट से उस काम को मना कर देते हैं। तो इसका वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है, मतलब इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। वो कैसे? अगर आप बार-बार अपने कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हो, मतलब आप बार-बार मना कर रहे हो, आप कामों से दूर भाग रहे हो या उन कामों को नहीं कर रहे किसी भी कारण की वजह से, तो आप कहीं न कहीं मल्टीटास्कर नहीं बन पाते। मल्टीटास्कर का मतलब आप एक ही दिन में अलग-अलग काम कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खाली स्टडी से रिलेटेड काम करते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते, तो वो एक तरह का एक सिंगल प्रोसेस है, मतलब आप एक ही तरह का काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप पढ़ाई के साथ-साथ में अलग-अलग चीज़ें कर रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, आप मल्टीटास्कर भी बनते जाते हो। आपको अलग-अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है, अलग-अलग कामों को करने का एक्सपीरियंस होता है। इसका इसका आप अगर इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप छोटे-छोटे कामों को अगर सही तरीके से कर पा रहे हो, तो आप बड़ा काम भी करोगे तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। लेट्स से अगर इन फ्यूचर अगर आपको किसी कंपनी का सीईओ बनने का मौका मिलता है, तो अगर आपको छोटे-छोटे काम को परफेक्टली करने की आदत है, अगर आप मल्टीटास्कर हो, तो आप आसानी से बड़े काम भी आसानी से कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में एक्सपीरियंस है कि अलग-अलग कामों को एक ही दिन में कैसे किया जाता है। और अगर आपको कोई कंपनी हैंडल करने के लिए भी दी जाए, तो आप आसानी से भी उस कंपनी को हैंडल कर सकते हो। और आप जो करते हो उसका इम्पैक्ट सब पे होता है। लेट्स से एक कोटेशन कही जाती है कि जो एक करता है उसका असर सब पे होता है और जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है। आप जो भी मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आप एक्टिविटी करोगे, वही आस-पास के लोग भी करने लग जाएँगे। आपके जब मैं कहता हूँ कि आस-पास के लोग, इट मीन्स आपके फैमिली मेंबर में जो लोग हैं, जो आपके साथ में रहते हैं।
जिस तरह की एक्टिविटी आप करोगे उसी तरह की एक्टिविटी वो करने लग जाएंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको ये करने की एबिलिटी है कि आप मल्टीटास्कर बन जाते हो, आप एक ही दिन में अलग अलग कामों को कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक इंस्पिरेशन आएगी, या वो आपको देखेंगे कि अगर मेरा भाई ये काम कर सकता है या मेरी बहन ये काम कर सकती है तो मैं भी काम कर सकता हूँ। इसके साथ साथ में अगर आप बहुत बड़ा विजन बनाते हैं, मतलब आप पॉजिटिवली चीज़ों को करते हो, मतलब आप पॉजिटिव वर्ड्स के बेसिस पे या पॉजिटिव सेंटेंस की बेसिस पे अपना करियर बनाते हो या पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास में जो लोग हैं वो भी उसी तरीके से चलने लग जाएंगे, उनका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। तो इससे ये चीज़ पता पड़ती है कि जो चीज़ आप करते हैं उसका असर सब पे होता है। अगर आप अगर आप मान लो खुद के करियर में बहुत बहुत बड़ी ऊंची जगह पे पहुंचते हो, तो ऑटोमेटिकली उन आपके आसपास में जो बच्चे हैं उनके अंदर भी ये इंस्पिरेशन बनेगी कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इससे न सिर्फ आपकी ग्रोथ होगी, प्लस आज के आपके आसपास में जो जो आपके भाई बहन हैं या जो आपके फैमिली मेम्बर है उनकी भी ग्रोथ होगी। तो अब तक हमने इस चीज़ को समझा कि नेगेटिव वर्ड्स क्या है और इसका हमारा क्या रोल है। तो अब तक हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि हमारी जो आदत है अब वो क्या बन चुकी है कि हम कामों को मना करते हैं। तो अब इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है? अब आपको सिंपली बेसिकली क्या करना है कि आपको जब भी लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आपको काम बताएगा तो आप सट से मना करोगे कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो आपको क्या करना है, इसको बोलने के बाद में आपने मना कर दी। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ने कहा कि आप ये काम कर सकते हो तो आपने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वो एक आदत है वो निकल के आएगी। अब तुरंत आपको क्या करना है, अब उसके आपको अब वहाँ पे एक डिसीजन लेना है, खुद से पूछना है कि अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप खुद से अगर आपको ये लगता है कि जो काम बताया गया है वो इम्पोर्टेंट है और आप कर सकते हो और आपके पास में टाइम है, तो आप तुरंत उस पर्सन को बोल सकते हो कि हाँ अभी मैं काम करूँगा। तो धीरे धीरे करते करते क्या होगा कि जैसे जैसे शुरुआत में ये निकल के आएगा कि आप हर कामों के लिए मना करोगे, लेकिन धीरे धीरे करते 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 जैसे जैसे आप उन कामों को करते जाओगे तो जो सकारात्मक तरीके से आप चीज़ों को करने लग जाओगे। तो धीरे धीरे जब भी आपको इन फ्यूचर कोई भी काम बताएगा तो आप उसको सही तरीके से कर पाओगे। सो हम इस डिस्कशन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय।